लिहार के इंटरमीडिएट कॉलेज जैसा कि कक्षा 9 का तीसरा पाठ रहीम का दोहा आज पढ़ाने जा रहा है कि जो रही में ओ तम प्रकेत का कर सकते कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग रहीमा लिपटे रहते भुजंग। देखा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, इसमें रहीम कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम व्यक्ति का रहेगा, उत्तम स्वभाव का रहेगा, का कर सकत कुसंग, तो अब बुरी संगत रहने पर भी उनमें कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अगर अच्छा व्यक्ति है, लाख कोई व्यक्ति उसे बुरा चाहे तो बुरा नहीं हो सकता। और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर बहुत से सर्प लिपटे रहते हैं, उसी तरह उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार अगर उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति है तो उस पर कुसंगत का, बुरे व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रही मन प्रीति सराहिए मिले होते रंग दोन, ज्यों जर दी हर दीत, ज्यों जर दी हर दीत तज सफेदी चून रहीमा तज सफेदी चून। ध्यान दें कि रहीमन प्रीति सराहिए, रहीमन प्रीति सराहिए मतलब रहीम जी कहते हैं कि जो सच्चे प्रेम के स्वरूप की सराहना करनी चाहिए, जिसमें दो लोगों की परस्पर मिलने का प्रेम रंग दुगना हो जाता है। जैसे कोई प्रेम का जब आपस में मिलते हैं तो उन लोगों का रंग दुगना, जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीला रंग तथा चूना अपना सफेद रंग त्याग कर आपस में मिलने के बाद लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी तरह सच्चा प्रेमी भी जब दोनों प्रेमी आपस में मिलते हैं तो अपने अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे के में समाहित हो जाते हैं, अर्थात दोनों एक रूप हो जाते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहे मन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार रहीमा टूटे मुक्ताहार। कि टूटे सुजन मनाइए कि मतलब रहीम जी कहते हैं यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए तो उसे 100 बार मना लेना चाहिए। और रहमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार, जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाती है तो उसे बाद हम पिरोते हैं, उसी प्रकार अगर जो भी सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाता है तो उसे हमें बराबर अपने जीवन में मोतियों की बात, जैसे हम माला गोते हैं उसी तरह उनको मनाना चाहिए। चौथा देखा रहमन असुआ नैने ढल जिए दुख प्रगट करे, जाहि निकारोगे हते कशने भेद कहीं दे रहीमा कशने भेद दे के। देखा कि रहमन असुआ नैन ढल मतलब रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार आंख रूपी घर से निकलने पर आंसू हृदय के इस भारे भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात हृदय के दुख का भेद खोल देते हैं, तो जाहि निकालोगे ते कृष्ण भेद कह दे। उसी प्रकार यदि व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो घर के सारे भेद बाहर खोल देता है। कहीं रही में संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत रहीमा तेहि साचे मीत। ध्यान दें कि कई रहीम संपत सके बनत बहु बहुतरीत, कि रहीम जी कहते हैं कि धनवान होने पर अनेक लोग तथा सगे संबंधी भी मित्र बन जाते हैं। कई रहीम संपत सके, जब आपको संपत मतलब धन दौलत रहेगा तो बहुत से मित्र आपको मिलने वाले हैं। आ विपद कसौटी जे कसते ही साचे में, कि जो हमारी विपत्ति में काम आवे, अगर हम परेशान है काम आ जाए तो अगर उस समय जो को हमारी मदद करता है वही मेरा सच्चा मित्र है। यही रहीमदास जी कहते हैं, वही सच्चा मित्र होता है।
जाल परे जल जाते बही तजमीनन को मोह रहे मन मछरी नीर को तौने छाड़ते छो रही माँ तौने छाड़ते छो। ध्यान कि जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। रहीम जी कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जल तो मछलियों के मुंह में छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपना मोह अथवा प्रेम को नहीं छोड़ पाती। मछली बाहर निकलते हुए उसको मोह लगा रहता है, यही मेरा घर था। जल के साथ छूटने पर वो अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात सच्चे प्रेमी कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते। जो आपस में अगर सच्चे प्रेमी हैं, एक दूसरे से सच्चे प्रेम करते हैं, तो उस समय न जात का माया आती है, न ऊंच नीच काला गोराई कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देती है। तो उसी तरह जब मछली जल को छोड़ती है तो मर जाती है, उसी तरह एक सच्चा प्रेमी जब अपने प्रेमिका को छोड़ता है तो वह कहीं भी चैन से नहीं रह पाता है। लास्ट वीक दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रही में दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय, रही माँ दीन बंधु सब हो। कि दीन सबन को लखत है। कि रहीम जी कहते हैं कि दीन मतलब होता है गरीब व्यक्ति, सबन को लखत है कि गरीब दुखी असमर्थ व्यक्ति अगर अन्य समर्थ व्यक्तियों के उससे उम्मीद से देखते हैं तो ये लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। दीन ही लखे न कोई, परंतु अधिकतर लोग अनदेखा कर उनकी सहायता नहीं करते। जानते हैं कि गरीब है तब भी लोग वही मदद उनकी नहीं करता। जो रहीम दीन नहीं लखे, रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब को पहचान जाता है, उसकी मदद करता है, तो दीन बंधु सम होए, तो उसकी भगवान भी मदद करता है, उसके हर गुणों को माफ कर देता है, और उसमें वो भगवान भी उनके सब गुणों को दूर कर देते हैं। और वही मनुष्य ईश्वर के समान दीन बंधु होते हैं। जो एक दूसरे की मदद करे वही व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए भगवान के समान हो जाता है। आज हम 7 ही पढ़ाएंगे, 8 से 14 कल।